नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का हम समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गिफ्ट डीड के बारे में जानकारी देंगे, साथ में इस मामले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। गिफ्ट डीड एक दस्तावेज होता है जो एक से दूसरे शख्स को बतौर गिफ्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक गिफ्ट के तहत आवासीय संपत्ति का ट्रांसफर एक दस्तावेज के तहत होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत घर गिफ्ट के तौर पर देने के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार कराना पड़ता है, जिस पर उस शख्स के दस्तखत होते हैं जो प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहा है। इसके अलावा दस्तावेज को 2 गवाहों से भी अटेस्ट कराना पड़ता है। इसका मतलब है कि कोई शख्स ऐसे ही प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देने का फैसला नहीं कर सकता। इसके लिए उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जैसे कि सेल डीड के मामले में होता है, गिफ्ट डीड को सब रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्टर कराना पड़ता है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को बतौर गिफ्ट दे रहे हैं, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे ही गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होगी, मालिक का उस संपत्ति से स्वामित्व खत्म हो जाएगा। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। गिफ्ट डीड की और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्तमा झा जी। अगर आपका गिफ्ट डीड से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7967। इसके अलावा आप 0120-612-7968 भी डायल कर सकते हैं। हमारा आज का सवाल है, गिफ्ट डीड से जुड़ी हुई हम आज आपको जानकारी दे सकते हैं, और आप इस मामले में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और हमारे अधिवक्ता विद्योत्तमा झा जी बनी हुई हमारे साथ। मैम, बहुत ज्यादा स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर गिफ्ट डीड होती क्या है? गिफ्ट डीड जो है सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत डिफाइन किया गया है, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जब हम किसी और को देते हैं वॉलंटरीली बिना किसी कंसिडरेशन के, कंसिडरेशन मीन्स उसके बदले में अगर हम कोई मॉनेटरी पैसे नहीं लेते या उनसे कुछ भी उसके एवज में नहीं लेते हैं, तो वो गिफ्ट कहलाता है। जैसा कि हमारे आम तौर पे भी जिंदगियों में होता है, जब हम कहीं जाते हैं और किसी को किसी फंक्शन में और किसी को कुछ देते हैं, उसको गिफ्ट कहते हैं। पर ये थोड़ा सा टेक्निकल और लीगल हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हम उस छोटे मोटे गिफ्ट की नहीं, जैसे गिफ्ट जैसे कि प्रॉपर्टी, ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये बहुत फिर भी ये वॉलंटरी ही होना चाहिए कि अगर अपनी स्वेच्छा से कोई दे रहा है किसी को, जैसे कि जो दे रहा है उसको डोनर कहते हैं और जिन्हें दे रहे हैं उन्हें डोनी कहते हैं। तो वो जो दे रहे हैं डोनी को, वो ग्रेचुइटस भी होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, और प्रॉपर्टी कोई फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए नहीं होना चाहिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है। अगर कोई प्रॉपर्टी है आपके पास तो ही आप ये प्रॉपर्टी किसी को दे सकते हैं, वो बेशक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो। जी जी, तो प्रॉपर्टी के लिए गिफ्ट डीड कैसे बनाई जाती है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है? प्रॉपर्टी के गिफ्ट डीड के लिए लोकल अथॉरिटीज के पास जाना पड़ता है, वहाँ इसे रजिस्टर कराना पड़ता है, और दोनों पार्टीज के हिसाब से वहाँ पर मतलब दोनों का होना जरूरी होता है। साथ में उनका जो भी अमाउंट वहाँ पर रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो पे करना पड़ता है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वहाँ पर सबमिट करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। जैसे अगर हमने कभी किसी से प्रॉपर्टी परचेज की है तो उसका इंडेक्स 2 होता है प्रॉपर्टी का, जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट, अपार्टमेंट डीड सर्टिफिकेट, इस तरह के कोई भी आधार, पैन, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो लेटेस्ट हो, प्रॉपर्टी टैक्स के जो पेपर्स हैं जिनकी सारे क्लियर है या नहीं, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, स्टैम्प ड्यूटीज, उसके अलावा जो एक्सेप्टेंस होता है दोनों के बीच में, लाइक डोनर गिफ्ट दे रहा है और डोनी एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, ये चीज होनी चाहिए। फिर डेट और प्लेस जहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा, इंफॉर्मेशन जो मतलब नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, रिलेशनशिप क्या है, प्रॉपर्टी की सारी डिटेल, सब कुछ जब और विटनेसेस, 2 विटनेस का होना भी जरूरी है। सारा कुछ होने के बाद सिग्नेचर होता है एंड डीड फाइनलाइज हो जाती है। जी जी, तो क्या आप गिफ्ट डीड को चुनौती भी दे सकते हैं? चुनौती दी जा सकती है क्या गिफ्ट डीड को? जी, गिफ्ट डीड को चुनौती दी जा सकती है, और
उसके लिए क्योंकि ये गिफ्ट डीड अगर रजिस्टर्ड नहीं है, सबसे पहले तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद फ्री कंसेंट से होना चाहिए। कई बार किसी तरह के प्रेशर में आकर या कोई ऐसी बात जैसे ऊपर से गिफ्ट दिखा रहे हैं और एक्चुअली गिफ्ट नहीं है, फोर्सफुली कराया जा रहा है, या फिर गिफ्ट जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो उसके वो एज पर लीगल प्रोविजंस नहीं है, पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब गिफ्ट देने और लेने के लिए। कंसिडरेशन भी है उसमें कि गिफ्ट देने वाले ने गिफ्ट लेने वाले से कुछ लिया है, या एक्सेप्टेंस ही नहीं था डोनी की तरफ से, वो चाहते ही नहीं थे गिफ्ट लेना, और गिफ्ट या तो कंडीशनल है, मतलब किसी भी तरह से कोई ऐसी बात हुई है जिसके तहत वो गिफ्ट दिया गया है, और गिफ्ट को रिवोक भी किया जा सकता है। इन सारी बातों के बाद गिफ्ट को चैलेंज भी कर सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं। जी जी, तो गिफ्ट डीड कौन दे सकता है, किसे दे सकता है, इस बारे में भी जानना चाहेंगे। गिफ्ट डीड जो है जैसा कि बताया मैंने, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए वॉलंटरीली दिया जा सकता है। तो कोई भी ओनर जिसकी प्रॉपर्टी है वो अपने किसी भी स्पाउस को, बच्चे को, चाइल्ड या रिलेटिव को, क्लोज रिलेटिव को ये दे सकता है सेक्शन 122 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, जिसमें कि गिफ्ट डीड जब देते हो तब उस डॉक्यूमेंट में जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें दोनों के डिटेल्स होने चाहिए, डोनर और डोनी के, ये जरूरी है। जी जी, विद्योत्तमा जी, गिफ्ट डीड जो होती है इनकम टैक्स कितना लगता है उसके ऊपर, इस बारे में जानना चाहेंगे। इसमें इनकम टैक्स का कोई ना डोनर को देना होता है ना डोनी को देना होता है, लेकिन हाँ स्टैम्प ड्यूटी जरूर पे करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे ताकि इसकी लीगल वैलिडिटी बन पाए, उसके लिए वो देना पड़ता है। और उसके अलावा हर स्टेट का अलग लॉ है, राजस्थान के अलग है, जहाँ पर अगर हस्बैंड वाइफ को दे रहा है तो उसके लिए अलग, वो डिपेंड करता है उस समय जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो देना पड़ता है। उसके अलावा ऐसे 50,000 के ऊपर अगर हमने किसी को गिफ्ट वो गिफ्ट दिया है तो उसको उस एनुअल ईयर में इनकम टैक्स देना पड़ेगा उसका वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, उस फाइनेंशियल ईयर में। तो ऐसे है। जी जी, तो क्या अब गिफ्ट दी हुई प्रॉपर्टी को वापस भी लिया जा सकता है? क्या ऐसा भी होता है कोई अगर गिफ्ट डीड के जरिए गिफ्ट दे देता है फिर उसको वापस भी ले सकते हैं? हाँ, जैसे कि मैंने बताया गिफ्ट डेट को चैलेंज किया जा सकता है, तो सिमिलरली गिफ्ट को रिवोक भी किया जा सकता है। कई बार होता है कि कोई वैलिड रीजन आ जाता है डोनर के सामने, तो वो अपना दिया हुआ गिफ्ट जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने की अगर उनके पास वैलिड रीजन हो, लीगली वैलिड रीजन कह सकते हैं, तो वो रिसाइन कर सकते हैं। या ऐसा कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से उनके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या ऐसा कोई कंडीशन आ जाता है कि नहीं रिवोक करना ही होगा, तो और या फिर यूनिलैटरल रिवोकेशन भी हो सकता है उनकी मर्जी से कि बस उन्हें रिवोक करना है, इसलिए भी वो रिवोक कर सकते हैं। या गिफ्ट इनकम्प्लीट है, मतलब गिफ्ट कोई भी तरह से कोई डॉक्यूमेंट पूरी नहीं है, या कंसेंट नहीं है, या एक्सेप्टेंस नहीं है, या कंडीशनल होने लगा है, तो फिर वो रिवोक कर सकते हैं। जी जी, तो अगर आप प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहे हैं तो क्या डीड रजिस्टर्ड कराना भी जरूरी होता है? जी बिल्कुल, डीड को रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक रजिस्टर नहीं होगा वो वैलिड नहीं होगा। तो जब लीगली वैलिड नहीं होगा तो उस पर किसी का राइट नहीं बनेगा, वो तो बस कहने के लिए गिफ्ट हो जाएगा, और डीड जो है उसका कभी भी ना उसको चैलेंज कर सकते हैं, ना उसका कभी कोई लीगल इम्प्लीकेशन हो पाएगा, कभी जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा। जी जी, तो अगर आप प्रॉपर्टी किसी दूसरे को गिफ्ट में दे रहे हैं तो क्या स्टैम्प ड्यूटी भी चुकानी होती है ऐसे में? हाँ, जब फैमिली मेंबर को दे रहे हैं तो अलग स्टैम्प, मतलब उसके प्रोविजंस अलग हैं, लेकिन अगर हम नॉन रिलेटिव को दे रहे हैं तो वहाँ पर अलग प्रोविजंस होते हैं। वहाँ पर क्योंकि उसको गिफ्ट नहीं माना जाता है, वहाँ पर ये माना जाता है कि कोई ना कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन लिया ही गया होगा तभी गिफ्ट दिया गया है, क्योंकि गिफ्ट हम बाहर वाले को इस तरह से नहीं दे सकते, हम क्लोज रिलेटिव को या फैमिली को ही दे सकते हैं। तो वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, और वो गिफ्ट होता भी नहीं है, लीगली वो गिफ्ट कहलाता भी नहीं। जी जी, चलिए ठीक है विद्योत्तमा जी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे गिफ्ट डीड के बारे में। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं, आप देखते रहिए लीगल हेल्पलाइन। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका लीगल हेल्पलाइन में। आज हम बात कर रहे हैं गिफ्ट डीड के बारे में। विद्योत्तमा जी हमारी अधिवक्ता बनी हुई हैं हमारे साथ लगातार। विद्योत्तमा जी, अगला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि गिफ्ट के मामले में क्योंकि संपत्ति के बदले में कोई पैसा नहीं लिया गया है, क्या पार्टियों को वास्तव में स्टैंप शुल्क का भुगतान करना चाहिए ऐसे में?
पार्टियों को नहीं, जो डोनर है यहाँ ये बहुत क्लियर है, क्योंकि अगर हम जिसे गिफ्ट दे रहे हैं उसे पे करना पड़ जाए तो ये गिफ्ट नहीं रह जाएगा, इसका नेचर चेंज हो जाएगा, जो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जब भी गिफ्ट देगा कोई डोनर तो डोनी को कुछ भी पे नहीं करना। उस स्टैम्प ड्यूटी जो है वो उस वक्त जो होगी उस समय अभी अप्रोक्सीमेटली 2.5% है, तो वो प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए जाएंगे और उसको वहां पर जो कुछ भी और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जैसा कि पहले मैंने बताया कि दोनों के डिटेल्स होने चाहिए और विटनेसेस होने चाहिए, आधार, पैन कार्ड, फिर सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन, सारे इस तरह से जो या शेयर से जो भी जहाँ पर प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड जैसा भी डॉक्यूमेंट होता है वो सब कुछ होना चाहिए और वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी दिया जाएगा। पर डोनी को कुछ भी नहीं देना होता है, क्योंकि फिर ये कंसिडरेशन में आएगा और ये बहुत क्लियर है कि ये हम गिफ्ट की बात कर रहे हैं, गिफ्ट में डोनी नहीं दे सकते। जी जी, जो ले रहा है वो नहीं दे सकता, जो दे रहा है यानी कि जो डोनर है वो देगा। बिल्कुल, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी परिवार के सदस्य या फिर रिश्तेदार को दे रहे हैं तो क्या स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करना होगा ऐसे में भी? स्टैम्प ड्यूटी तो देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफर हो जाती है प्रॉपर्टी तो स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, पर वो डोनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि डोनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो तो एक्सेप्टेंस का वहाँ पे भी एक्सेप्टेंस की बात आती है। हो सकता है डोनी मना कर दे कि मुझे नहीं लेना गिफ्ट, तो जब दिया जा रहा है, ये विल की तरह नहीं है। विल में फ्यूचर में जब डेथ हो जाएगी तो विल प्रोसेस में आता है, पर ये गिफ्ट है तो गिफ्ट उसी समय दिया जाता है और तभी से प्रॉपर्टी डोनी की हो जाएगी, बट उसमें भी एक्सेप्टेंस की बात हो जाती है। हो सकता है डोनी उतना पे ना कर सकता हो तो फिर वो डोनर से प्रॉपर्टी लेगा नहीं, और डोनर को गिफ्ट अगर देना है तो वो स्टैम्प ड्यूटी हो, रजिस्ट्रेशन हो, जो कुछ गिफ्ट के प्रोसेस हो सारा पूरा करके ही दे सकते हैं। जी जी, विद्योत्तमा जी, जब कोई गिफ्ट दिया जाता है, गिफ्ट डीड दी जाती है तो क्या तुरंत वो लागू हो जाता है? मालिक का उस संपत्ति से स्वामित्व बिल्कुल खत्म हो जाता है? इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, वो इसी समय खत्म हो जाता है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि प्रॉपर्टी डोनी के नाम पर रजिस्टर हो गई है तो वो खत्म हो जाता है, वो इमीडिएट होता है। बिकॉज ये किया ही जाता है कि गिफ्ट देने का मतलब ही आप दूसरे को दे रहे हो, वो उसके बाद वो आपका नहीं रह जाएगा, तो आपका उससे कोई राइट नहीं रह जाता। राइटफुल ओनर ही नहीं हो तो आपका कोई स्वामित्व कैसे रहेगा? हाँ, विल में होता है, विल का इसीलिए विल से ये डिफरेंट होता है। विल तो हमेशा ही जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो सामने आता है, तो उस विल से इसको हमेशा अलग लेकर चलना चाहिए। गिफ्ट में और विल में यही डिफरेंस है। तो कैसे रहे गिफ्ट दे कि उसको उस तरह से ही प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर उसमें कोई भी लीगली वो अपना राइट नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। विल में ऐसा नहीं होता है, तो विल देना है, विल बनाना है या गिफ्ट देना है, ये सोच कर करें। जी जी, विद्योत्तमा जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ नोएडा से गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, अपना सवाल पूछ सकते हैं। माफ कीजिएगा, रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल, अपना सवाल पूछिए। मैम नमस्कार जी, मैं कौशल कुमार त्यागी बोल रहा हूँ। मैडम, मुझे ये जो गिफ्ट डीड की बात कर रहे हैं आप कि गिफ्ट डीड जो है ये सिर्फ फैमिली मेंबर्स के अलावा आउटसाइडर के लिए भी हो सकता है या ओनली फॉर फैमिली मेंबर्स के लिए है? ये ओनली फॉर फैमिली मेंबर्स है, इसमें आउटसाइडर्स नॉन रिलेटिव को वैलिडेशन ही नहीं है, क्योंकि नॉन रिलेटिव को हम कभी भी फ्री में गिफ्ट नहीं दे सकते। ये मतलब प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट नहीं दे सकते, उसमें कोई ना कोई कंसिडरेशन, मतलब उनसे कुछ पैसा जरूर लेंगे या कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज हम उनसे लेंगे तभी हम उनको प्रॉपर्टी देंगे। प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है और मैं बता सकती हूँ, एक बार ये मैकियावेली हमारे पॉलिटिकल थिंकर है, वहाँ उनकी एक किताब है द प्रिंस, उसमें ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अ मैन कैन इजिली फॉरगेट द डेथ ऑफ द डिमाइज ऑफ हिज सन बट नॉट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हम ऐसे किसी के भी हाथ में कभी भी नहीं दे सकते, इसीलिए वो प्रॉपर्टी की इम्पोर्टेंस आप इसी बात से लगा लो कि एक बच्चे से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं होता पेरेंट्स के लिए, लेकिन जब प्रॉपर्टी जाती है तो उसका दुख इतना बड़ा होता है कि वो उसको छोटा बता रहे हैं। तो प्रॉपर्टी आप कंसिडरेशन के बिना दोगे नहीं, तो इसीलिए नॉन रिलेटिव का वैलिडेशन नहीं होता है। जी जी, कौशल, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। विद्योत्तमा जी, जैसे कि आप बता रही हैं कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ये दिया जाता है, तो भारतीय कानून के तहत गैर रिश्तेदारों के बीच गिफ्ट को कानूनी नहीं माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। जी, बस इसमें सबसे बड़ा होता है जब भी हम प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करते हैं, हम कभी भी प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो हम पैसे देकर लेते हैं
और इसी तरह प्रॉपर्टी जब बेचेंगे तो पैसे देकर। तो नॉन रिलेटिव्स और रिलेटिव्स का यही डिफरेंस है। जब हम विल बनाते हैं या हम अपने बच्चे को कुछ देते हैं, कि फैमिली मेंबर को कुछ देते हैं, किसी को भी अपने फैमिली में जो प्रॉपर्टी रह रही होती है, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि वो चीज हमारे पास ही है। बेशक वो ऑन पेपर स्वामित्व तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक मन में एक विचार रहता है कि प्रॉपर्टी हमारा है, तो हम उसको जब भी इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। मैं उससे डेप्थ में नहीं जा रही कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बट ये नॉन रिलेटिव को देने के बाद तो 100% ही आपके हाथ से चला जाता है। उसका इनफैक्ट इतना दुख हो जाएगा बिना अगर पैसे के देंगे तो, और शायद कोई लॉस हो जाएगा, इमोशनल लॉस, मेंटल लॉस, क्योंकि इसमें तो हो सकता है फ्रॉड हुआ हो, उसमें हो सकता है कंसेंट ना हो, तो इसलिए इसको नहीं माना जाता। तब ये सारे नियम लागू किए गए हैं इस मैटर से जुड़े हुए। और एक कॉलर हमारे साथ चंद्रशेखर भी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। चंद्रशेखर, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, नमस्कार जी। मैं गिफ्ट डीड के बारे में, मेरे पिताजी हैं, उन्होंने गिफ्ट हमारे नातियों, मतलब हमारे भाई साहब के बेटों को दे दिए जी, मतलब एग्रीकल्चर लैंड, मतलब जो है पैतृक संपत्ति, उसका मतलब जो है करीब 15-20 तो वो, लेकिन वो करीब 97 साल के हैं और वो कुछ समझ नहीं सकते, तो हम रहते हैं बाहर, हम रहते हैं वहां से 400-500 किलोमीटर दूर, और मैं चला आया था। तो मैंने कंप्लेन की थी अपने उसमें बहुत पहले कि वो पेपर भी निकलवाया था कि वो कैपेबल नहीं है, तो क्या वो, और उनको वो जो नाती हैं जिनको दी है उनको पुलिस में रिपोर्ट भी है पहले, तो उन्होंने कैप्चर कर लिया था हमारे मतलब पिता को, और जाके हम चूंकि गाजियाबाद में रहते हैं, वो कानपुर की जमीन है, तो वो उसको कर लिया कि इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है कि ये लीगली पेपर्स वैलिड नहीं है, या इसमें कंसेंट नहीं है, या किसी भी तरह से इनसे मतलब फोर्सफुली कराया गया है, इसीलिए तो रिवोकेशन और चैलेंज की बात हमारे प्रोविजंस में है, और आप इसको आराम से कोर्ट में जाकर सिविल सूट डाल सकते हैं। और इसमें 3 इयर्स के अंदर सिविल सूट, आपको अगर डाउट है तो 3 इयर्स के अंदर ही आपको डालना होता है। तो आपका टाइम कितना हुआ है ये आप देख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप सिविल सूट डालिए और इसको कोर्ट में जाकर बताइए कि वो उनका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। आपके पास कोई प्रूफ है तो वो भी कोर्ट में साथ में लगाइए डॉक्यूमेंट्स के, और अपने लॉयर से मिलकर जैसे भी डॉक्यूमेंट्स क्या है नहीं है सारा इकट्ठा करके, ताकि आप ये साबित कर सको कि उन्होंने कंसेंट नहीं दिया था, उनसे ये फोर्सफुली, क्योंकि डॉक्यूमेंट से सिग्नेचर हो सकता है फोर्सफुली कराया गया हो। और जब हम अगर मेंटली स्टेबल नहीं होते हैं या सेन नहीं होते हैं, तो हमारा जो डिसीजन होता है वो भी लीगल नहीं माना जाता है। तो पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो भी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ विद्योतमा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को गिफ्ट डीड से जुड़ी हुई। और लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।